मैं हूँ डॉक्टर अमामा अरीता, अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, और आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है हमारे पास वो है सेक्सुअल हरासमेंट। नो मीन्स नो एंड नो मोर सेक्सुअल हरासमेंट। तो आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, एंड तक साथ रहिएगा। देखते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है और इसको और आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो वर्बल मीनिंग देख लेते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। सेक्सुअल हरासमेंट इज अ टाइप ऑफ हरासमेंट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सेक्सुअल ओवरटोन्स, इंक्लूडिंग द अनवेलकम एंड इनअप्रोप्रिएट प्रॉमिसेस ऑफ रिवॉर्ड्स इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल फेवर्स। Sexual harassment can be physical or a demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, and it can be verbal too. फिर ये कि harassment किसी के साथ कहीं भी हो सकती है। हमारे यहाँ पे एक हाइप बना हुआ है कि harassment सिर्फ खवातीन के साथ होती है या we only link it with females। तो harassment का सामना सिर्फ फीमेल्स को नहीं करना पड़ता। It can be from male to male। ये मेल से मेल के लिए हो सकती है, फीमेल से मेल के लिए हो सकती है, फीमेल से फीमेल के लिए हो सकती है, और मेल से मेल के लिए भी हो सकती है। और इन चारों चीज़ों के अलावा जो एक मिथ बनी हुई है कि सिर्फ ये मेल और फीमेल्स के लिए हो सकती है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चूक गए। यहाँ पे क्या है कि हरासमेंट में तीनों जेंडर्स आ रहे हैं। हरासमेंट केसेस में मेल जेंडर आ रहा है, फीमेल जेंडर आ रहा है, और तीसरी कैटेगरी जो कि अनस्पेसिफाइड कैटेगरी होती है, जिसको आप लोग शीमेल कहते हो, वो कैटेगरी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो हरासमेंट किसी के साथ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा हरासमेंट वाले केसेस खवातीन के देखने में आ रहे हैं, तो इसलिए हम खवातीन को ज़्यादा फोकस करेंगे। पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो खवातीन ने बेहद तरक्की की है, हर फील्ड में अपने आप को मनवाया है, अपना लोहा मनवाया है, बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और क्या होता है कि अब खवातीन के बाहर निकलने में सबसे बड़ा मसला आता है सेक्सुअल हरासमेंट। और ऐसा नहीं है, जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, जितने भी लोग वर्क का काम कर रहे हैं, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, सबको हरासमेंट का कभी ना कभी सामना करना पड़ता है। उम्र के किसी भी हिस्से में कभी ना कभी आपको हरासमेंट से गुजरना पड़ता है। वैसे तो सेक्सुअल हरासमेंट की बहुत हम फोकस करते हैं कि वैसे तो हरासमेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो 2 या 3 कॉमन और सबसे ज़्यादा जो है ना टाइप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं, फोकस करेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्बल हरासमेंट, ये 2 सबसे ज़्यादा जो है ना फोकस की जा रही हैं। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि इन दोनों को कि ज़रा इसका मैं विजन आपके ज़हन में वाज़ेह कर दूँ कि ये क्या है। हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। कि तो वर्क प्लेस पे कोई भी ऐसी फेवर, मतलब ज़्यादातर मैं रियल एग्जांपल्स देती हूँ, तो रियल एग्जांपल्स को ही फोकस करते हैं कि आप वर्क प्लेस पे गए हैं और आपका सीनियर, आपका बॉस या कोई भी आपसे फेवर मांग रहा है कि देखो आप ये फेवर हमें दे दो, 3 महीने मेरे साथ गुजार लो, यानी कि 3 महीने जो है ना पर्सनल सेक्रेटरी बन के रह लो, या 3 महीने मेरी कमांड पे चल लो, तो मैं 3 महीने बाद तुम्हें फेवर दे दूंगा। या जो है ना मेरे साथ एक चाय का कप पी लो, मेरे साथ डिनर पे चल पड़ो, लेट्स गो ऑन अ डिनर, लेट्स गो ऑन अ लंच, लेट्स गो ऑन अ कॉफ़ी, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ भी करके, मतलब जो है ना आप उस अपनी फेवर मांग रहे हो और उस फेवर के रिटर्न में आप उसको फेवर दे रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो सेक्सुअल हरासमेंट। और वर्क प्लेसेस पे किस तरह की हरासमेंट होती है कि कोई वहाँ पे आपको तंग करा और वो बार बार आपको जो है ना, क्या कहते हैं, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बार बार कोई आपको स्टेयर कर रहा है, बार बार आपके काम को जो है ना विजुअलाइज कर रहा है, कोई बार बार आपके काम को देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। इन शॉर्ट ये कि ऐसा कुछ भी जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो या आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, या कोई आपको सेक्सुअली अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जान के तंग कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हरासमेंट। फिर हम देखते हैं कि वर्बल और पब्लिक है। वर्बल हरासमेंट ज़्यादातर पब्लिक में होती है कि जब आप लोग बाहर निकलते हो या कोई बाहर निकलता है तो आपके ऊपर आवाज़ें कसी जाती हैं, आपको जो है ना आपका मजाक उड़ाया जाता है, या ऐसे जो है ना बाइक राइडर्स एकदम से आके आपके ऊपर कोई आवाज़ कस देते हैं, या आप कहीं से गुजर रही हैं तो आपके दोस्त अहबाब, किसी लड़के के दोस्त अहबाब वहाँ पे खड़े हुए हैं, या कुछ लोगों का ग्रुप खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वो आपको जो है ना क्या कहते हैं कि बुली करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर बॉडी शेमिंग करते हैं या कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्बल हरासमेंट। अब ये देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं इतनी ज़्यादा। हम लोग कहते हैं कि सोसाइटी ख़राब है, मुआशरा ख़राब है। सोसाइटी कौन है? सोसाइटी हम लोग हैं। सोसाइटी कौन बनाता है? सोसाइटी हम बनाते हैं। हम ख़राब हैं इसलिए सोसाइटी ख़राब है। इंडिविजुअली अगर हम सही हो जाएं तो एक एक करके सोसाइटी भी सही हो जाएगी। हम लोग ना खुद सही होते हैं, ना ही किसी को सपोर्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि किसी के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, जाहिर सी बात है ऑफिस में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, या कोई लड़की या कोई फीमेल अगर कोई देख रही है कि कोई किसी के साथ जो है ना ये वाला मामला हो रहा है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उसको ये होता है कि हाय ऐसा कह देंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये जो लोग क्या सोचेंगे वाला वर्ड है ना, ये आपको जिंदा मार देता है, लेकिन आप उसको स्टैंड नहीं लेने देता। हमारी आवाम में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है या कोई सेक्सुअली हरास्ड होता है तो फीमेल्स को हमारी यही नहीं पता होता कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें उसमें क्या करना है।
अब हम जो है ना क्या कहते हैं कि शायद मैं तरतीब ना दे पाऊँ क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो है अवेयरनेस का, कि ये वाला पोर्शन हम अवेयरनेस पे चलाते हैं, कि मैं थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहती हूँ इसमें आप लोगों को कि हर इदारे में एक इंक्वायरी कमेटी होती है। उस इंक्वायरी कमेटी का क्या काम होता है कि विद इन द प्रेमिसेस ऑफ ऑफिस, कोई इदारे के प्रेमिसेस में कोई भी मसला हो रहा है, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट का है या कोई भी मसला हो रहा है, तो उस कमेटी का, उस इंक्वायरी कमेटी का काम बनता है कि वो उसके ऊपर नोटिस लें। ठीक है, फॉर्मली अगर वो नोटिस लेती है तो ये बहुत अच्छी बात है, 3 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए अगर वो फॉर्मली नोटिस लेती है। तो 3 दिन में रिजल्ट नहीं आता तो उसके अलावा कुछ, अगर वो चीज़ ज़्यादा, प्रोसीडिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कम से कम उसमें 1 महीने का टाइम होता है कि वो 1 महीने में उसको देख के रिपोर्ट बैक करना होता है उनको। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये आती है कि क्या ये भी हो सकता है कि अगर इंक्वायरी कमेटी में से कोई ऐसा बंदा है जो आपको सेक्सुअली हरास कर रहा है, हो सकता है ना, कोई भी कुछ भी हो सकता है, या कोई ऐसा बंदा है इंक्वायरी कमेटी में से जो आपकी बात को अटेंशन नहीं दे रहा, तो वो लोग इस चीज़ के पाबंद हैं कि वो उस बंदे को, उस इंसान को उसके रैंक से उतार के उसको चेंज करें, उसकी पोजीशन पे किसी और को लेके आए जो कि उस चीज़ का अहल हो। तो ज़्यादातर मसले कम्युनिकेशन गैप की वजह से आते हैं, और जब तक कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं होगा ये मसले ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आप लोगों को सेक्सुअल हरासमेंट की जो है ना क्या कहते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट से गुजरना पड़ा है, तो सबसे पहले ये सोचे बगैर कि लोग क्या सोचेंगे, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करें, उनको ऐड करें बीच में, उनको एतमाद में लें। अगर आप लोग फैमिली को एतमाद में नहीं ले सकते, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यू हैव वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली, तो फिर आप डायरेक्ट बॉस को अप्रोच करें। ये मैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में बता रही हूँ कि आप लोग डायरेक्ट जो है ना बॉस को अप्रोच करें और आप कहें कि ये होना चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि हम क्या कहते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट वाले मसले होते ही क्यों हैं, इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। इन मसलों को देखते हुए ये जो पहला जो लॉ पास हुआ था, ये 2010 में लॉ पास हुआ था, जो था प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्क प्लेस इन 2010। और जो दूसरा लॉ पास हुआ था वो पाकिस्तान पैनल ग्रेड की एक सेक्शन है 549, जिसके अंदर अमेंडमेंट करके सेक्सुअल हरासमेंट को फर्दर डिफाइन किया गया था और एलाबोरेट किया गया था। फर्स्ट टाइम ये दोनों लॉज जो है ना वुमेन्स के लिए, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए ये दोनों लॉज जो है ना ये 2010 में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे लिए लॉज बनाए गए हैं, हमें उस चीज़ का नहीं पता। इसी तरह पाकिस्तान के बाकी कन्वेंशंस में से कन्वेंशन 100 एंड 111 के मुताबिक ये भी गारंटी करते हैं कि औरत जब वर्क प्लेस पे आएगी तो उसको किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी किस्म की जो है ना हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। ये कन्वेंशन के मुताबिक उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा भी एक और अवेयरनेस की चीज़ ये है कि हर सूबे में खातून मुहतसिब का दफ्तर मौजूद होता है। हर सूबे में खातून मुहतसिब का दफ्तर मौजूद होता है। पंजाब में खातून मुहतसिब का जो दफ्तर है वो शादमान 174 में मौजूद है, और इनके पास खास तौर पे सेक्सुअल हरासमेंट का मैंडेट अवेलेबल है कि वो उस चीज़ को रिव्यू करते हैं और वो उस चीज़ को प्रॉपर इंक्वायर करते हैं, प्रॉपर देखते हैं। हम अपनी चीज़ों पे यकीन करेंगे तो वो चीज़ें आगे चलेंगी। और इन 3 चीज़ों के अलावा एक और सेक्शन है, सेक्शन 509, जो कि पब्लिक प्लेस हरासमेंट के लिए है, जिसमें आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं सेक्शन 509 के तहत। उसके बाद जो आखिरी मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी वो ये है कि जो लोग सेल फोन्स यूज़ करके जो है ब्लैकमेल करते हैं, उनके लिए भी लॉ अवेलेबल है जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये ब्लैकमेलिंग लॉ पास, ये ब्लैकमेलिंग सेक्शन के ब्लैकमेलिंग के लिए सज़ा दी जाती है और इसमें 5 से 10 साल की सज़ा होती है। इसमें भी कम से कम 5 से 10 साल की सज़ा होती है। और फिर हमारे पास FBI एंड साइबर क्राइम साइट्स अवेलेबल होती हैं जिसमें वी कैन अप्रोच FBI एंड साइबर क्राइम विद फॉलोइंग द प्रोसीजर वेरी इजीली। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, ये अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर कोई भी नहीं सुन रहा, मामला हद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यू कैन नॉट प्रोसीड एनीवेयर, सो यू कैन अप्रोच दीज 3 to 5 ऑप्शंस। फीमेल्स को चाहिए कि अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए फीमेल्स को अपनी बॉडी लैंग्वेज पे। दोबारा कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाशऊरी तौर पे या अनइंटेंशनली आप ही सामने वाले को ऐसा जेस्चर दे रहे हैं। ये मैं सिर्फ 2 चीज़ें बता रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे किसी जेस्चर से सामने वाले को लग रहा हो कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है, और जो है ना, तो इसलिए अपने जेस्चर्स का बहुत ख्याल रखा करें। अपने देखने का अंदाज़, अपने बोलने का अंदाज़, अपने बैठने का अंदाज़। जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो अपने आप को बिल्कुल भी सॉफ्ट मत रखा करें, अपना एटीट्यूड बिल्कुल सॉफ्ट मत रखा करें, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
अपने बैठने के पोस्चर को बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा ड्रेस कोड अच्छा चूज़ करें। जब आप लोग अपना बेस्ट देंगे, आपका काम है अपना बेस्ट देना, उसके बाद वो सामने वाले की जिम्मेदारी है। फिर अगर उसको तब भी नेगेटिव जेस्चर जा रहा है, देन इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, फाइन। आपको अपना बेस्ट देना है। सामने वाला आपको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको आंखों से ही शट अप कॉल दे देनी है पहले तो। कि आप आंखों से ही इतनी स्ट्रॉन्ग शट अप कॉल देंगे, नो मीन्स नो। आप लोग इतने स्ट्रांग हैं, हम लोग इतने स्ट्रांग हैं, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होता है, हम उस पोटेंशियल को खुद जो है ना वेस्ट कर देते हैं। हम उस पोटेंशियल को देखते ही नहीं हैं। अगर कोई आपको सेक्सुअली हरास कर रहा है, तो पहले उसको वर्बली रोकें, उसको जो है ना क्या कहते हैं, आंखों से शट अप कॉल दें, उसे हाथ से शट अप कॉल दें, उसे जुबान से शट अप कॉल दें कि नो मीन्स नो। प्यार से एक बात समझ जानी चाहिए इंसान को, तो आप उसको वो चीज़ बहुत ही आराम से स्मूथ एटीट्यूड के साथ पहले समझाएं कि नो मीन्स नो। अगर वो नो का मतलब यस ही समझ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ी मिथ्स बनी हुई है कि औरत अगर हाँ ना कहती है तो उसमें भी उसकी हाँ होती है, तो वो उस चक्कर में लगे रहते हैं और वर्क प्लेस को बहुत ज़्यादा हेल बना देते हैं। तो उसमें फिर आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आप ये ऑप्शंस अप्रोच कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू अप्रोच दीज ऑप्शंस कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू अप्रोच दीज ऑप्शंस, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं है कि छोटा सा मसला है तो आप सबसे पहले बड़े मसले को अप्रोच करें, आप सबसे पहले बड़े प्लेटफॉर्म को अप्रोच करें कि इतना सा मसला है और उसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म अप्रोच किया जा रहा है, तो ये गलत है। और अगर आप लोग किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी लॉज मौजूद हैं, क्योंकि अगर सेक्सुअल हरासमेंट की फाइल करना इतना आसान नहीं है ना, आपको बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए, तो उसको प्रूव करना भी इतना आसान नहीं है। इसीलिए यू नीड टू बी स्ट्रांग विद योर माइंडसेट। और उसमें हमारे इदारों को भी संभलना चाहिए। हमारे इदारों में मुझे ऐसा लगता है कि ज़ीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी अब चल जानी चाहिए। कि ज़ीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी क्या है कि हर जगह पे, यानी कि मेन जगह पे, जहाँ पे मेन वॉल्स होते हैं, वहाँ पे आपको जो है ना क्या कहते हैं कि वहाँ पे स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए कि अगर हमारा एम्प्लॉय यहाँ पे इस प्रेमिसेस में कोई भी इंसान ऐसी कोई हरकत कर रहा है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, हम उसको डीमोट कर सकते हैं, हम उसकी सैलरी काट सकते हैं, उसका इंक्रीमेंट नहीं देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। देन दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फॉर यू। तो ज़ीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है अगर इस पर अमल दरामद किया जाए तो, और जो है ना बायस हो के ना सोचा जाए और एक टीम बन के चला जाए, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि आप लोग हर जगह, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हर जगह ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे इदारों में, अच्छे इदारों में, छोटे इदारे हों, बड़े इदारे हों, आपको हर जगह ये बताना चाहिए, या आपको वाज़ेह करना चाहिए और लगाना चाहिए, ताकि हर बंदे को नज़र आए कि यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट ये है और इसके खिलाफ अगर हम जाते हैं तो ये चीज़ की जा सकती है और फिर उस पर एक्शन लिया भी जाए। हमें चाहिए कि अपने वर्क प्लेसेस को इतना बावकार बनाएं कि मर्द और औरत दोनों डिग्निटी से काम करके अपने घरों को चला सकें और वहाँ पे इज्जत से जा सकें। तो अपने वर्क प्लेसेस को, ये हमने सोसाइटी को मिलके बनाया है, ठीक है ना, तो हम अपने वर्क प्लेसेस को मिलके साफ सुथरा कर सकते हैं इस तरह कि हम उसको बावकार बनाएं और अपनी डिग्निटी को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत अच्छे से अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए सब कुछ बहुत अच्छे से करें और अपने कैरेक्टर का बेस्ट वर्जन बने। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। शायद बहुत सारी चीज़ें रह गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।